गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। जिनका भी एग्ज़ाम 9 जनवरी से स्टार्ट है और यह जो एग्ज़ाम सेकेंड फेज का एग्ज़ाम है ये 7 फरवरी तक चलेगी। तो जिनका भी एग्ज़ाम 9 जनवरी से 15 जनवरी तक है वो अपने स्टडी में कुछ न्यू नहीं पढ़े। जो भी आप पढ़े हैं वो इनफ है। उसका आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो वो आप अपना रिवीजन कर लीजिए। और जो भी 28 दिसंबर और 29 दिसंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका ट्रेंड एनालिसिस आप एक बार ज़रूर देख कर जाएं। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में भरपूर मदद साबित होंगे। और जो भी आपके तैयारी है उसे एक नई दिशा मिलेगी और आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और जिनका एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद है मीन्स 15 जनवरी टू 7 फरवरी तक है उनके पास अभी टाइम है। आप बेसिक से चलें और सिलेबस को पूरा कवर करें और जितना जहाँ तक हो सके प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस ज़रूर दें। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका आप जितना थ्योरी पढ़ते हैं अगर आप सेट प्रैक्टिस नहीं देते हैं तो आपको क्वेश्चन पकड़ने की नीति नहीं समझ में आएगी और आप कहीं न कहीं किसी चीज़ को मिस कर जाएंगे। सो प्लीज़ आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए और जितने भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ से ट्रेंड एनालिसिस को ज़रूर देखिए। यहाँ से होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीडीपी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं कि 29 दिसंबर को कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो सीडीपी में नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है। एनसीएफ 2005 एंड एनसीएफ 2022 से क्वेश्चन पूछा गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 28 दिसंबर में भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और 29 दिसंबर के भी दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एंड RTE एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बारे में मैं आप लोग को एक वीडियो में बताई हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है और इसके जो मूलभूत गाइडलाइंस दिए गए हैं बच्चों के लिए, विद्यालय के लिए और शिक्षकों के लिए, इसको एक बार आप ज़रूर देख कर जाएं। यहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड जो भी थ्योरी है यहाँ पे चॉम्स्की की थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। जीन पियाजे की थ्योरी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। वाइगॉस्की के थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कोहलवर के स्टेजेस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो थ्योरी दिए गए हैं जैसे वाइगॉस्की की थ्योरी, कोहलवर की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी एंड चॉम्स्की की थ्योरी, आप इसे एक बार ज़रूर करके जाइए। ये चारों थ्योरी अभी ट्रेंड में है और दोनों शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सीडीपी जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके फर्स्ट चैप्टर में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। यहाँ से 28 दिसंबर को भी पूछा गया और 29 दिसंबर को भी पूछा गया। जेंडर बायस से एक क्वेश्चन था एंड स्कीमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन इंडिविजुअल इंडिफरेंस से था जो बच्चों में जो विभिन्नता पाई जाती है इससे एक क्वेश्चन था। एंड डिसलेक्सिया से क्वेश्चन था। एंड 29 के सेकेंड शिफ्ट में डिस्ग्राफिया से क्वेश्चन आए हुए थे। ये जो अधिगम अक्षमता है बच्चों में जो ये विकार पाए जाते हैं चाहे वो पठन संबंधित हो, उनके लेखन संबंधित हो, चाहे वो बर्तनी संबंधित हो या चित्रकला संबंधित हो, आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर देख कर जाएं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एक क्वेश्चन आया है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है
कुछ स्टेट इज टिट फॉर टैट, यानी कौन से स्टेज में टिट फॉर टैट के बारे में बताया गया है, तो ये आप करके जाइए। एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो भी संज्ञानात्मक विकास है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जो भी सीटेट के ऑलमोस्ट सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने हमें मेल कर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट से सेकंड जो शिफ्ट के एग्ज़ाम है, जो 6 to 8 क्लास का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो सीटीपी पूछा गया है वो इजी टू मॉडरेट है। ना उसे ज़्यादा इजी कह सकते हैं, ना उसे ज़्यादा टफ। मीन्स अगर आप सिलेबस को अच्छे से करके जाते हैं तो आप सेकेंड शिफ्ट में भी जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हेरिडिटी एंड सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। अधिगम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड जेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, जैसे कोहलबर्ग की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, ये आप ज़रूर करके जाए। 29 की सेकेंड फेज में सेकेंड शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक क्वेश्चन जो है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन से पूछा गया। मैं आप लोग को एक वीडियो में प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताई थी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। एंड प्री कन्वेंशनल लेवल मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया था कि व्हिच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्री कन्वेंशनल लेवल। जो ये लेवल है, इसे आप एक बार अच्छे से करके जाए। जो कोहलबर्ग की थ्योरी है, इसे आप इनके जितने स्टेजेज हैं उसे आप करके जाए। एक क्वेश्चन आया था कि किस एज के बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की क्षमता आ जाती है। और एक जो है वो फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल से क्वेश्चन था कि बच्चा जो फाइन मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल में बच्चे जब पैर से बॉल को पकड़ते हैं या धक्का देते हैं, वो किस मोटर स्किल में आता है, या बच्चे उंगलियों से किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो वो किस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस टॉपिक को एक बार ज़रूर करके जाए। और 29 के सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइल्डहुड से जो एडोलसेंस के बीच में बच्चा जाता है, वो किस स्टेज में आता है, या वो किस उसे कौन सा स्टेज कहते हैं जिसमें बच्चा चाइल्डहुड से एडोलसेंस में प्रवेश करता है। मीन्स उस स्टेज को क्या कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो ऑलमोस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि सीडीपी जो है अपने सिलेबस को कवर करता है और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो प्लीज़ आप लोग सिलेबस के थ्रू जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं बताएंगे उसे आप कवर करके ज़रूर जाइए। एंड सेकेंड आते हैं हम लोग मैथ पे। तो मैथ में जो बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, एंड सीरीज है। जैसे एक सीरीज में आपको दिया जाएगा कि 3 6 डॉट 12। तो जैसे ये 3 है और 6 है, तो 3 और 6 के बीच में 3 का गैप है, 3 का सीरीज आ रहा है। तो 3 6 और बीच में गैप है और फिर 12 है, तो 3 का है तो हम लोग 6 में 3 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसका आंसर 9 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से था। और वैन हिले की थ्योरी आप लोग मैथ में ज़रूर करके जाए। यहाँ से क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में पूछे गए थे, चाहे वो 28 दिसंबर का एग्ज़ाम हो या 29 दिसंबर का। यहाँ जो 1 to 5th क्लास का जो एग्ज़ाम है पेपर 1, यहाँ से दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
और मैथ्स की पेडागॉजी में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ गणित की प्रकृति, हम लोग बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं या उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड थर्ड हम लोग ईवीएस में आते हैं। तो ईवीएस में जो एनसीईआरटी की बुक्स की समरी है, आप उसे एक बार ज़रूर देख कर जाइए। जो भी मार्केट में बुक अवेलेबल है, कोई सी ईवीएस की बुक हो, आप उसे एक बार ज़रूर देख कर जाइए। यहाँ से आपको एनसीईआरटी का जो समरी है उसे आप देख कर जाइए, तो आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक आया है, इसमें खेजरी वृक्ष जो है, खेजरी का पेड़ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ये जो बांस से संबंधित होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एक मैप, आप ईवीएस के लिए एक मैप को अपने पास ज़रूर रखें या अपने सामने चिपका लें और देखें कि किस स्टेट के नियर कौन सा स्टेट है या किसके सामने कौन सा स्टेट है, इस टाइप के। तो यहाँ पे बंगाल और मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के नियर कौन सा स्टेट है। एंड हॉलिस्टिक लर्निंग, हॉलिस्टिक लर्निंग जो एक पिछले शिफ्ट में नहीं दिया गया था, जो 29 के शिफ्ट में पूछा गया। एंड नेक्स्ट है ओजोन ट्रीटी, जो 1987 में हुआ था, प्रोटोकॉल साइन हुआ था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एंड नेशनल पार्क से क्वेश्चन रिलेटेड था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। एंड नेक्स्ट चेरो डांस से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये सब डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और थीम, आप जब ईवीएस पढ़ेंगे उसकी पैडागॉजी में सेकेंड चैप्टर ही थीम का है, तो यहाँ से आप इस को आसानी से कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट पूछा गया है मधुमक्खी के बारे में, जो आप लोग पढ़ते ही हैं। एंड हाथी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वन संरक्षण अधिनियम के बारे में। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईवीएस में। सो एनसीईआरटी को कवर करता है और स्टेटमेंट वाइज 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड हिंदी और इंग्लिश में हम लोग आते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में पैसेज पूछे जाते हैं। फर्स्ट पैसेज रहेगा और सेकंड में पोएम टाइप का रहेगा, जिसे आप आसानी से, अगर कीवर्ड को आप पकड़ के चलेंगे तो कीवर्ड से आप क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हैं। और जब हम लोग हिंदी ग्रामर में आते हैं, हिंदी व्याकरण में आते हैं, तो इसमें समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एनईपी 2020 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें हर एक सब्जेक्ट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड प्रत्यय एवं उपसर्ग, जो कि हर एक साल हिंदी व्याकरण में जो भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप करके जाइए। एंड हिंदी में एक क्वेश्चन बहुभाषिता से था। एंड भाषा कौशल के जो उद्देश्य होते हैं, जो लैंग्वेज स्किल के ऑब्जेक्टिव है, इसे आप देख कर जाइए। यहाँ से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी ऑलमोस्ट सेम ही पूछा जा रहा है, कि दोनों में पैसेज रहते हैं, तो 15 मार्क्स वो कवर कर लेता है और 15 मार्क्स की पैडागॉजी रहती है हिंदी में और 15 मार्क्स के इंग्लिश में, जिससे आप बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाते हैं या उनका मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहिए और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों में जो भाषा होती है वो किस प्रकार की होती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप पूरे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और मैं पिछले वीडियो में 28 दिसंबर के बारे में बताई हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जिनका भी एग्ज़ाम 9 जनवरी से होगा, वो हमारे मेल पे मेल कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप बेहद कूल रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और डेली रूटीन में सेल्फ स्टडी को ज़रूर ऐड करें। आप कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप अपने से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आप स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। और आप ट्रेंड एनालिसिस को ज़रूर देख कर जाइए, यहाँ से आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि यहाँ से इतने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।